एक बार वॉइस कंफर्म कीजिएगा जरा, वॉइस आ रही है लग रही है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज कंफर्म गाइस, इज माय वॉइस ऑडिबल? वॉइस क्लियर है ना? बट YouTube पे क्यों नहीं हुआ ये पैरेलली? जस्ट अ मिनट गाइस, जस्ट अ मिनट, 1 मिनट का समय दीजिए मुझे। सृष्टि, ये पैरेलली YouTube पे लाइव नहीं है अभी। मानसी, पैरेलली YouTube पे लाइव क्यों नहीं है ये सेशन? होना चाहिए बट है नहीं ना। चेक करो आप इसको प्लीज, वरना फिर देखते हैं क्या इशू है। ठीक है, फिर फायदा क्या है? नहीं, फिर आप किसी और टाइम पे रखो ना, ऐसे इतना नहीं, फिर सेशन सही नहीं हो पाएगा यार। यार हर बार तो हो जा रहा था। ठीक है, फिर मैं स्पेशल में ले लेता हूँ उसको। ठीक है यार, इट टेक्स टाइम यार, ऐसे नहीं होता ना, स्टूडेंट्स आर वेटिंग। आई थिंक हम लोग फ्री क्लास में लाइव हैं, अनअकैडमी का जो फ्री सेशन है। ठीक है, सो आप लोग वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, हाँ चलिए जी। एक बार वॉइस, ऑडियो ऑडियो क्लियर है ना? एक बार कंफर्म कीजिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है? तो आज का जो सेशन है, आज के सेशन में आपको जो टॉपिक्स दिखाई दे रहे हैं बोर्ड पे, ये वाले टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, हाँ, सो वी विल कवर दीज टॉपिक्स। ठीक है, हम लोग ये टॉपिक्स कवर करेंगे। टॉपिक्स साइक्लिसिटी, फैक्टर्स, फैक्टोरियल्स एंड रिमाइंडर्स। ठीक है, सो विल कवर दीज टॉपिक्स। चलिए जी। सो एक्चुअल में जो हमारा YouTube पे 99 परसेंटाइल क्लब पे, ठीक है, हाँ, 99 परसेंटाइल क्लब पे हम लोगों का एक बैच है, फाउंडेशन बैच। तो फाउंडेशन बैच की सीरीज का सेशन है ये। ठीक है, तो उसमें नंबर थ्योरी का आई थिंक फर्स्ट पार्ट किसी और एजुकेटर ने लिया होगा। ठीक है, तो मेरा पार्ट 2 था, जिसमें मैं साइक्लिसिटी, फैक्टर्स और फैक्टोरियल्स के बारे में चीजें कवर करूंगा। ठीक है, बट मैं आप लोगों को बता दूं, ये इतने बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, तो इनमें से आज का जो मेरा फोकस है वो फैक्टर्स पे रहने वाला है, कि कैसे फैक्टर्स का यूज कैसे है। ठीक है, हमारे एग्जाम में फैक्टर्स टॉपिक का यूज कैसे है वो हम लोग समझेंगे जरा। ठीक है, हाँ चलिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं आप लोगों के लिए।
So this is our today's session topic, and there is a scholarship test. There is a scholarship test for all the aspirants who are targeting CAT 2023. जितने बच्चे भी CAT 2023 को टारगेट कर रहे हैं उन लोगों के लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट है, जो कि हम लोगों का जो हमारा अपकमिंग संडे है, यानी कि 25th ऑफ जून को होने वाला है। ठीक है, ये स्कॉलरशिप टेस्ट 25 जून को होगा। एंड इस टेस्ट की जो यूएसपीज हैं वो आई थिंक आपको बोर्ड पे क्लियरली मेंशन दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, हाँ, अप टू 100% स्कॉलरशिप ऑन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्रोग्राम। ठीक है, इवेल्युएशन ऑफ प्रोफाइल बाय कैट एक्सपर्ट, एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स अप टू 5K। ठीक है, एंड देयर विल बी 30 क्वेश्चंस इन टेस्ट एंड यू हैव 60 मिनट्स टू सॉल्व दीज 30 क्वेश्चंस। जो टाइमिंग रहने वाला है वो हमारा रहने वाला है 25 जून को, 2 स्लॉट में होगा, 12 बजे और शाम को 5 बजे। ठीक है, इस कैट का नाम, हम स्कॉलरशिप टेस्ट का नाम भी हम लोगों ने रखा है कैट सेट। ठीक है, ये अभी 18th में भी हुआ था, अगर आप लोगों को याद हो तो। ठीक है, 18th में भी ये हुआ था। ठीक है, हाँ, फिर दिस इज देयर आर ऑनगोइंग ऑफर्स ऑन प्लेटफॉर्म गाइस। ये कुछ ऑनगोइंग ऑफर्स हैं जो प्लेटफॉर्म पे ऑनगोइंग है। इन 20,900 you will get 6 month subscription plus free 2 month subscription। प्लस का सब्सक्रिप्शन के प्राइसेस हैं ये। इन पे भी आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा यूजिंग दिस कोड। ठीक है, एंड इन 30,400 you will get iconic subscription of 6 month plus free 2 month subscription। एंड इस पे भी आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा यूजिंग दिस डिस्काउंट कोड उदित लाइव। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं सेशन। ये अपकमिंग हमारा बैच भी है जो कि 29 जून से स्टार्ट होने वाला है। इस बैच में आप लोग एनरोल भी कर सकते हो। ठीक है, सब्सक्रिप्शन लेने के बाद, अगर आपको पूरा कैट का सिलेबस कवर करना है। देखो, जब बात फैक्टर्स की जाती है ना, जब बात फैक्टर्स की जाती है तो फैक्टर्स क्या होते हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं जरा। ठीक है, हाँ, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, फैक्टर्स सुनने में जितना इजी लगता है ना, इतना इजी है नहीं। ठीक है, मतलब हम लोगों को लगता था कि यार बचपन में हम लोगों ने पढ़ा तो है फैक्टर्स के बारे में। ठीक है, बट ये इतना इजी टॉपिक है नहीं जितना इजी हम लोग इसको समझ रहे थे। कि मतलब बचपन में बताया ना, जैसे 6 के फैक्टर्स मैंने लिखे हैं यहाँ पर। जैसे 6 नंबर है, 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 1 2 3 एंड 6 इटसेल्फ। ठीक है, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 6। फिर जैसे 8 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 1 2 4 8, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 8, है ना। वही हमारे पास 15 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 3 5 और 15, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 15। ठीक है, ये बात आपको समझ में आने लग रही है क्या? ठीक है, ये बात आपको समझ में आने लग रही है क्या? 6 के फैक्टर्स, 8 के फैक्टर्स, 15 के फैक्टर्स। ठीक है, 6 के फैक्टर 1 2 3 6, 8 के फैक्टर्स 1 2 4 8, 15 के फैक्टर्स 1 3 5 15। बट अगर कोई बड़ा नंबर आ गया, फॉर एग्जांपल कल को मैंने नंबर लिख दिया यहाँ पर 600, मैंने बोला यार 600 के फैक्टर्स बताओ कितने होंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 600, तो इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर अस कि हम लोग 600 के फैक्टर्स को कैसे निकालें। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, है ना गाइस। ये बात आपको समझ में आने लग रही है? तो इसको फाइंड करना हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मैं भी एक बार कमेंट सेक्शन खोल लेता हूँ पैरेलली, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, मैं भी पैरेलली कमेंट्स पढ़ता रहूं। ठीक है, जस्ट गिव मी 20 सेकंड्स। हाँ, चलिए। हाँ, तो फैक्टर्स कैसे निकाले, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो फैक्टर्स में आती है वो क्या आती है? सबसे पहले हाउ टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, हाउ टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं? ठीक है, किसी भी नंबर के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकाले जाएंगे। दूसरा पॉइंट, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स किसी भी नंबर के, खाली उस नंबर के खाली इवन फैक्टर्स कैसे निकाल सकते हो आप लोग। हाउ टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, किसी भी नंबर के टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स आप कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, हाउ टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स, उस नंबर के कितने फैक्टर्स ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, कोई भी गिवन नंबर है, कोई भी गिवन नंबर है,
उस नंबर के ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आता है परफेक्ट क्यूब, ठीक है, परफेक्ट क्यूब आता है हमारे पास, ठीक है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या? हाँ, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। सो वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन टुडे सेशन, ठीक है। आज के सेशन में हम लोग ये सारी चीजें कवर करेंगे, ठीक है। हाँ, विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन टुडे सेशन गाइस। चलो तो सबसे पहले कोई भी अगर गिवन नंबर है उसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में सारे आ जाते हैं। उस नंबर के इवन फैक्टर्स कितने हैं, ऑड फैक्टर्स कितने हैं, प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स कितने हैं, परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स कितने हैं, ये सारी चीजें आ जाती हैं हमारे पास टोटल फैक्टर्स में, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर नंबर आपको एग्जांपल भी लिया था, जैसे 6 है। अब 6 के अगर मैं फैक्टर्स देख रहा हूं तो 6 के फैक्टर्स कितने हैं, 1 2 3 6। 8 के फैक्टर्स कितने हैं, 1 2 4 8। 15 के फैक्टर्स कितने हैं, 1 3 5 15, ठीक है। ये फैक्टर्स हैं। 6 के फैक्टर 1 2 3 6, 8 के फैक्टर्स 1 2 4 8, 15 के फैक्टर्स 1 3 5 15, ठीक है। बट जैसे ये कैसे निकाल सकते हैं सीधा सीधा, मतलब जैसे आपको पता है 6 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए, 4 हो गए। 8 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए, 4 हो गए। 15 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए, 4 हो गए। इसको निकालने का कोई सीधा तरीका है? जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ 600 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, 600 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे? अगर मैं आपसे सीधा पूछता हूं भाई 600 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स मुझे बता दो, क्या आप लोग बता सकते हो 600 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे? इसके लिए जो फैक्टर्स को निकालने के लिए, मतलब ये जितनी भी सारी चीजें हम लोग निकाल सकते हैं ना, इन सबको निकालने के लिए एक चीज आपको आनी चाहिए, वो होती है प्राइम फैक्टराइजेशन। वो होती है प्राइम फैक्टराइजेशन। और मजे की बात ये है, मजे की बात ये है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। मजे की बात ये है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। मतलब बचपन से मतलब क्लास 4th 5th से पढ़ते हुए आ रहे हो, आप लोगों को पता है ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 24। अब 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी आपको पता है? 2 से जाएंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। 2 से जाएंगे तो कितना जाएगा, 6 आएगा। 2 से जाएंगे तो कितना जाएगा, 3 आएगा। 3 से जाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो 24 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई वो कितनी हो गई, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ये हमारे पास क्या हो गई, 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई, ठीक है। ये 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। इसको हम शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, 2 का पावर 3 है ना, इंटू 3 का पावर 1। 2 का पावर 3 एंड 3 का पावर 1 इज द प्राइम फैक्टराइजेशन। ये हमारे पास क्या हो गई, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई, ठीक है। तो किसी भी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन आपको आनी चाहिए। अब इसका नाम प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों पड़ा है, मतलब ये 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन है, इसका नाम प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों पड़ा है? क्योंकि जो इसका बेस है ना, जो इसका बेस है, इसके बेस पे जो नंबर्स हैं ये क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। इसके बेस पे जो नंबर्स हैं वो कैसे नंबर हैं, प्राइम नंबर्स हैं। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। मतलब बेसिकली अगर किसी भी नंबर्स को प्राइम नंबर्स में ब्रेक करना है तो हम लोग कैसे करेंगे वो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे कल को 15 है, कोई नंबर लो, 30 लिया आप लोगों ने, 30 को मैं क्या बोल सकता हूं? अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हम हर बार इस तरह से ट्री बनाए, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है, 2 से किया 15 आया, 15 को हम लोगों ने 3 से किया तो 5 आया, 5 को हम लोगों ने 5 से किया तो 1 आया। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि हम हर बार ऐसे ही करें, ठीक है। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हम इनको हर बार ऐसे ही करें, ठीक है। सीधा सीधा आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे नंबर 30 है, ठीक है। 30 को आप लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, 30 को आप लोग क्या बोलोगे, 3 इंटू 5 इंटू 2। तो ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई, ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई, ठीक है। हाँ, 30 की प्राइम फैक्टराइजेशन ये हो गई। मतलब ब्रेक कर दो ना उसको। जैसे 30 क्या होता है, 15 इंटू 2 होता है। किसी को ये सपना आ रहा होगा, किसी को सपना आएगा सर 6 इंटू 5 होता है। 5 तो प्राइम नंबर है बट 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो 6 को प्राइम नंबर में ब्रेक करो, फिर हम इसको 2 इंटू 3 बोलेंगे, ठीक है। बेसिकली हमें क्या करना होता है, प्राइम नंबर से ब्रेक करना होता है इसको, ठीक है। हम लोग को ब्रेक करना होता है प्राइम नंबर्स में, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई क्या, जरा मुझे बताओ, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस? यहां तक की बात आप लोग क्लियर है क्या? चलो, अगर यहां तक की बात आप लोग क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं जरा, ठीक है। हाँ, अगर यहां तक की बात आपको क्लियर है, ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी नंबर लूं, जैसे एग्जांपल के लिए हम लोगों ने यहां पर नंबर लिया 16, ठीक है। 16 नहीं ले रहे, कोई और नंबर लेंगे। हम लोगों ने नंबर लिया, मान लो यहां पर 36, ठीक है। 36 के फैक्टर्स बताओ पहले कितने होते हैं, मतलब मैन्युअली निकालो। 36 के फैक्टर्स निकालो, ठीक है। 1 इज द फैक्टर ऑफ 36, 2 भी होता है, 3 भी होता है,
4 भी होता है, 6 भी होता है, 9 भी होता है, 12 भी होता है, 18 भी होता है और 36 itself भी होता है. All these are the factors of 36. All these are the factors of 36. So how many factors are there? So total number of factors of 36. Total number of factors of 36. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. There are 9 factors of 36. अब मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं, क्या इनको निकालने का कोई सीधा सीधा तरीका है हमारे पास? क्या इनको निकालने का कोई सीधा सीधा तरीका है क्या अपने पास? ये बताओ जरा, सीधा तरीका कि हम सीधा कैसे निकाल सकते हैं इसको सीधा सीधा, ठीक है? कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर 36 के 9 है, क्या सीधा तरीका है? क्या मैं हर बार मैन्युअली थोड़ा ही निकालूंगा? अगर कल को 36 की जगह यहाँ पर 3690 आ जाए, क्या 3690 के फैक्टर्स में ऐसे मैन्युअली थोड़ा ही निकाल सकता हूँ यार? 3690 के फैक्टर्स में मैन्युअली थोड़ा ही निकाल सकता हूं. आप थोड़ा सा पॉइंट समझो ना मेरी चीजों का, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं. तो मुद्दा ये है मेरा कहने का, मेरा जो पॉइंट है कहने का वो ये है कि हमें डायरेक्ट निकालना है. अब किसी भी नंबर के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर डायरेक्ट निकालने हैं तो किस पे डिपेंड कर रहा है? प्राइम फैक्टराइजेशन पर. अब बोलोगे सर प्राइम फैक्टराइजेशन भी हमसे आ गई, आपने बता दी. अब निकालेंगे कैसे? ठीक है, तो जैसे 36 एक नंबर है. अब 36 को मैं क्या बोल सकता हूँ? 4 into 9 बोल सकता हूँ. 4 को मैं क्या बोल सकता हूँ? 2 into 2, 2 का पावर 2. 9 को मैं क्या बोल सकता हूँ? 3 का पावर 3. बोल सकते हैं ना? तो दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36. व्हाई इट इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन? क्योंकि बेस पे जो है वो क्या है? प्राइम नंबर्स हैं. बेस पे जो है वो क्या है? प्राइम नंबर्स हैं. बात समझ में आ गई? जो बेस पर है वो है प्राइम नंबर्स. तो इसीलिए हम लोगों ने इसको क्या बोला? प्राइम फैक्टराइजेशन बोला 36 की. इसलिए हम लोगों ने इसको क्या बोला? 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन बोला. ठीक है, चलो अगर ये चीज आपको क्लियर है तो ठीक है. 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोगों ने कर ली. 36 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो है 2 का पावर 2 एंड 3 का पावर 2. अब आपको क्या करना है? किसी भी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लोगे. प्राइम फैक्टराइजेशन में जो पावर है, पावर पे फोकस करो. पावर में +1 करो. पावर में +1 करोगे तो कितना आएगा? 3. और ऐसे ही इसमें 2 में +1 करा तो कितना आ रहा है? 3 आ रहा है. इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो. 3 into 3 कितना आ रहा है? 9 आ रहा है. तो 9 ही तो हमारे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स थे. यानी कि पावर में प्लस वन करके अगर उनको मल्टीप्लाई कर देते हो, पावर में +1 करके अगर उनको मल्टीप्लाई कर देते हो तो हमें क्या मिलेगा? पावर में +1 करके अगर उनको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें क्या मिलेगा? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स मिलेंगे. ठीक है, व्हाट वी विल गेट गाइस? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स. ये बात आपको समझ में आ गई क्या? हाँ, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या? जरा मुझे बताओ. ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स. कोई भी नंबर है, मान लो नंबर एक n है. n की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो है a टू द पावर p इंटू b टू द पावर q इंटू c टू द पावर r इंटू d टू द पावर s. मान लो ये हमारे पास n की प्राइम फैक्टराइजेशन है. ठीक है, ये हमारे पास n की प्राइम फैक्टराइजेशन है. बात समझ में आ गई? दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ n. तो यहां से टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n कैसे निकलेगा? आपको कुछ नहीं करना, पावर में +1 करना है और मल्टीप्लाई कर देना है. पावर में +1 करना है और मल्टीप्लाई कर देना है. बात समझ में आ गई क्या? पावर में +1 करो और मल्टीप्लाई कर दो. दैट्स इट. ये इसका जनरल एक्सप्रेशन हो गया. ठीक है, दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन. ये क्या हो गया हमारे पास? जनरल एक्सप्रेशन हो गया. क्लियर है बात? दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन. आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? ठीक है, हाँ. तो ये छोटी छोटी चीजें हम लोग को पता होनी चाहिए. ठीक है, कभी ये छोटी छोटी चीजें बड़ी बन जाती है ना, हमें पता भी नहीं लगता. ठीक है, तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे रहा हूं मैं आप लोगों को, मतलब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं. फाइंड द फाइंड द फाइंड द टोटल नंबर फैक्टर्स ऑफ टोटल नंबर फैक्टर्स ऑफ 600. 600 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे? 600 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे बताइए?
श्रुति का आंसर है 24। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहला काम हमारा पास क्या होता है, कभी भी हमें किसी नंबर के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर निकालने हैं तो सबसे पहला काम होता है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करना। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो जल्दी से, कितना होगा। ठीक है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन, तो इसको हम लोग 6 इंटू 100 बोल सकते हैं। ना तो 6 प्राइम नंबर है ना 100 प्राइम नंबर है। 6 को मैं 2 इंटू 3 बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं। 100 को मैं 25 इंटू 4 बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं। ठीक है, ये भी हमारे पास प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 4 को हम 2 का पावर 2 बोल सकते हैं। 25 को हम लोग 5 का पावर 2 बोल सकते हैं। तो 2 का पावर ओवरऑल कितना हो गया, 3 हो गया। 2 का पावर 3 एंड 3 का पावर कितना है, सिर्फ 3 का पावर 1 है हमारे पास, और 5 का पावर कितना है हमारे पास, 2 है। सो दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन। ये हमारे पास क्या हो गई, 600 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। ये हमारे पास क्या हो गई, 600 की प्राइम फैक्टराइजेशन। बात समझ में आ गई। दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 600। ठीक है, ये है ना, देखो 6 को हम लोगों ने 2 इंटू 3 बोला, 100 को हम लोगों ने 4 इंटू 25 बोला, एक 2 ये रहा और 2 का पावर 2 ये रहा, तो 2 का पावर 3 कितना, 2 का पावर 3 बन गया। 3 का पावर 1 है और 5 का पावर 2 है। सो ये समझ में आ गया आप लोगों को। पावर में +1 करो और मल्टीप्लाई कर दो, यही मैंने सिखाया था। तो 3 + 1 कितना होगा 4, 1 + 1 कितना होगा 2 एंड 2 + 1 कितना होगा 3। अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 8 इंटू 3 कितना होता है 24। तो ये 24 क्या आ गया, इट मींस 600 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, 24 होंगे। देयर आर 24 नंबर्स जो फैक्टर्स हैं 600 के। समझ में आ गई क्या बात आप लोगों को। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या, जरा मुझे बताओ। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस, इज इट क्लियर टू एवरीवन। चलो, ऐसे ही मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूं। मैंने आपसे बोला जरा मुझे बताओ 1260 1260 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स को मैं शॉर्ट में टीएनएफ बोलता हूं। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स को शॉर्ट में मैं टीएनएफ बोलता हूं। ठीक है, रितु का आंसर आया 36। देखो, सबसे पहला काम हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें थोड़ा जो परेशान भी करता है, वो ये होता है कि इसको प्राइम फैक्टराइज करना। देखो, इसको मैं बोल सकता हूं 126 इंटू 10 बोल सकता हूं। 126 को मैं क्या बोल सकता हूं, मुझे लग रहा है कि ये हमारे पास 42 इंटू 3 बोल सकते हैं हम लोग इसको। आई थिंक 42 इंटू 3 बोल सकते हैं ना। 10 को हम लोग 2 इंटू 5 बोल सकते हैं। 42 को मैं 7 इंटू 6 बोल सकता हूँ। 6 को मैं 3 इंटू 2 इंटू 7। आगे मेरे पास 3 इंटू 2 इंटू 5 है। तो 2 की पावर्स कलेक्ट करो, यहां से कितनी मिल रही है, एक 2 का पावर ये रहा, एक 2 का पावर ये रहा, तो 2 का पावर 2 मिला। एक 3 का पावर ये रहा, एक 3 का पावर ये रहा, तो 3 का पावर कितना मिला, 2 मिला। एक 5 है हमारे पास और एक 7 है। ये बात समझ में आ गई। सो दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1260। मतलब आप लोग ना प्राइम फैक्टराइजेशन को फील लेके मत निकालना। कहने का मतलब ये है कि कभी आप इसको ऐसे निकालने लगो, कभी आप इसको ऐसे निकालने लगो। ठीक है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है थोड़ा, मतलब हो सकता है मैं भी थोड़ा ज्यादा टाइम लगा रहा हूं इसको सॉल्व करने में। ठीक है, आप हो सकता है कुछ अलग ही सोच पा रहे हो, आपको दिखाई जा रहा होगा नहीं यार 126 तो 21 की टेबल में आता है, 21 इंटू 6 इंटू 10। कोई बच्चा ऐसे सोच पा रहा हो, तो जितना जल्दी हम इसको ब्रेक करेंगे उतना जल्दी हमारा काम हो पाएगा। ठीक है, जितना जल्दी हम इसको ब्रेक करेंगे ना उतना जल्दी हमारा काम हो पाएगा। हमारे लिए ये जरूरी है, यहाँ पर हमें बहुत जल्दी से ब्रेक करना है। तो जैसे ही हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया 1260 का, जैसे हमारे पास 1260 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया, अब हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, बस इनमें +1 कर देना है। यहां पर तो 1 है, यहां पर भी 1 है। 2 + 1 3, 2 + 1 3, 1 + 1 2, 1 + 1 2, और इन सबको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 9 इंटू 4,
9 इंटू 4 कितना होता है मेरे भाई? 36 होता है। तो 36 टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे इसके, ठीक है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या? जरा मुझे बताओ। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या? यस और नो गाइस, प्लीज कंफर्म, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलो, अगर यहां तक की बात आपको क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं जरा, ठीक है। हाँ, अब कोई भी नंबर है, ठीक है, कोई भी नंबर है, उस नंबर के खाली अगर आपको ऑड फैक्टर्स निकालने हैं, उस नंबर के यदि खाली आपको ऑड फैक्टर्स निकालने, तो आप कैसे निकालोगे? मान लो जैसे हमारे पास नंबर है, हम लोगों ने एक छोटा नंबर लिया हम लोगों ने 24। 24 के फैक्टर्स कितने होते हैं? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 12 होता है और 24 होता है। ये सारे के सारे क्या है? फैक्टर्स हैं 24 के। ऑल दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 24। ऑल दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 24। इन फैक्टर्स में से ऑड फैक्टर्स कितने हैं? इनमें से ऑड कितने हैं? ऑड कितने हैं और इवन कितने हैं? इन फैक्टर्स में से ऑड कितने हैं? जल्दी से जरा मुझे बताओ, ऑड कितने हैं यहां पर? एक तो ये ऑड नंबर है और एक ये ऑड नंबर है, बाकी सब तो इवन है। तो ऑड तो 2 हैं, ये भी इवन है, 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 ये भी इवन है। इवन कितना है? 6 है। तो ऑड 2 है हमारे पास। ऑड फैक्टर्स कितने हैं? 2। इवन कितने हैं? 6। ये बात समझ में आ गई है आप लोगों को? जरा मुझे बताओ, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ऑड 2 है, इवन 6 है ना? ऑड 2 है, इवन 6 है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आने लग रही है क्या? जरा मुझे बताओ। ऑड 2 है और इवन 6 है, यहां तक की स्टोरी क्लियर है? अब क्या डायरेक्ट तरीका है कोई? मतलब कोई भी दुनिया में कोई भी नंबर है, दुनिया में कोई भी नंबर है, उस नंबर के सीधा अपने को ऑड फैक्टर्स अगर बताने हैं, क्या सीधा किसी नंबर के ऑड फैक्टर्स निकालने का कोई फॉर्मूला है? कि दुनिया में कोई भी नंबर है उसके मैंने ऑड फैक्टर्स सीधे बता दिए, दुनिया में कोई भी नंबर उसके मैंने इवन फैक्टर्स सीधे सीधे बता दिए, ठीक है। ये बताओ जरा मुझे, ठीक है। इवन फैक्टर्स और ऑड फैक्टर्स सीधा सीधा मैंने बता दिए, ठीक है। तो उसका तरीका क्या है मेरे भाई? उसका भी तरीका है हमारे पास, काम वही है, सेम वही काम करना है अपने को, ठीक है। सेम वही काम करना है। सबसे पहले 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन करी हम लोगों ने, 2 का पावर 3 और 3 का पावर 1, यही होती है 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। हाँ, कभी भी अगर आप किसी नंबर के आपको खाली ऑड फैक्टर्स बताना है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स अगर बताना है, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ यदि आपको ऑड फैक्टर्स बताने हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना होता है? आपको क्या करना होता है? जो 2 की पावर है ना, उसको भूल जाओ। क्योंकि किसी भी नंबर को इवन बनाने में, किसी भी नंबर को इवन बनाने में जो रोल होता है वो 2 की पावर का होता है। तो जब आप ऑड फैक्टर्स निकाल रहे हो तो आप इवन को भूल जाओ, क्योंकि 2 की पावर ऐसी है ये किसी भी नंबर के साथ चली जाएगी ना, उसको इवन बना देगी। और जब बात मैं ऑड फैक्टर्स की कर रहा हूं तो मुझे यानी कि 2 की पावर को हाइड कर लो, सोच लो ये यहां पर था ही नहीं, ठीक है। तो फिर क्या था हमारे पास? सिर्फ 3 का पावर 1 था। अब वही काम करो जो हम लोग टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते टाइम करते हैं। तो पावर कितना है? 1, और 1 में 1 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा जी? 2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने के लिए बाकी कुछ है ही नहीं यहां पर। तो टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालते टाइम क्या करना है? सेम वही काम करना है जो हम लोग टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते टाइम करते हैं, बट अगर उस प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 की पावर्स हैं तो 2 की पावर्स को आप निग्लेक्ट कर देंगे, आप उसको कंसीडर नहीं करेंगे। समझ में आ गई बात? ठीक है, 2 की पावर्स को आप कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस? ठीक है, हाँ, जहां तक की बात क्लियर है। चलो, अब टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकालते टाइम क्या करेंगे? ठीक है, हाँ, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकालते टाइम क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकालते टाइम हम लोग क्या करेंगे? बताओ जल्दी से जरा मुझे। टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकालते टाइम हम लोग क्या करेंगे? तो इवन फैक्टर्स निकालते टाइम हम लोग क्या करेंगे? हम लोग 2 की पावर में 1 ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। ऑड फैक्टर्स निकालते टाइम 2 की पावर को हाइड कर दो, ऑड फैक्टर्स निकालते टाइम 2 की पावर को हाइड कर दो। इवन फैक्टर्स निकालते टाइम 2 की पावर में 1 ऐड नहीं करना है, तो 2 की पावर को एज इट इज लेना है, यानी कि 3 को एज इट इज लो, इसमें प्लस कुछ नहीं करना आप लोगों को। फिर आगे 1 में 1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 आ जाएगा, एंड 3 इंटू 2 कितना होता है? 6 होता है। तो 24 के टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितने हैं? 6 हैं। टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कितने हैं? 2 हैं। ये बात समझ में आ गई? इवन फैक्टर 6 हैं और ऑड फैक्टर्स कितने हैं? 2 हैं।
यहां तक की स्टोरी आप लोगों को समझ में आने लग रही है क्या? यहां तक की स्टोरी आप लोगों को समझ में आने लग रही है क्या? जरा मुझे बताओ, ठीक है? यहां तक की स्टोरी आप लोगों को समझ में आने लग रही है? प्लीज कंफर्म इट गाइस, ये बताओ जल्दी से जरा मुझे। ठीक है, क्लियर है? चलो, अगर ये बात आपको समझ में आती है तो आप किसी भी नंबर के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स एंड टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स इजीली निकाल सकते हो। जैसे मैंने आपको यहां पर नंबर दिया, मैंने आपको नंबर दिया यहां पर 920, तो 920 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बताओ, टीएनएफ बताओ, पहला पॉइंट तो ये। दूसरा, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स बताओ, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स बताओ। और तीसरा पॉइंट क्या है? टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स बताओ, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स बताओ। ये तीनों चीजें मुझे बताओ जल्दी से, कितने कितने कितनी आएंगी, ठीक है? बताइए। कितना कितना आंसर आ रहा है आप लोगों का? कितना कितना आंसर आ रहा है भाई? जब इवन निकाल रहे हैं तो बाकी की पावर में 1 ऐड करना है, बिल्कुल करना है। 2 का पावर वही रह जाता है। हाँ, 2 की पावर के साथ छेड़खानी नहीं करना, बस 2 की पावर के साथ छेड़खानी नहीं करना, बाकी आपको 1 ऐड करना है, ठीक है? जैसे सबसे पहला काम क्या है? इसको फैक्टराइज करने का। तो 92 है तो मैं इसको 92 इंटू 10 बोल सकता हूं, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? फिर 92 को हम लोग क्या बोल सकते हैं? 92 को
92 को मैं बोल सकता हूं ना 2 इंटू 46 बोल सकता हूं, या मैं इसको 23 इंटू 4 बोल सकता हूं। 10 को आगे हम लोग 2 इंटू 5 बोल दें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 23 प्राइम नंबर है, 4 को 2 का पावर 2, 2 का पावर 1, तो 2 का पावर 3 हो गया, और हमारे पास एक 5 का पावर 1 ये हो गया। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? जरा मुझे बताओ, इतनी बात आप लोगों को क्लियर है क्या? ठीक है। अब देखो जरा हमारे पास यहां पर क्या होने वाला है, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ जरा, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा लॉजिक लगाना। ये पावर में +1 करना होता है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते टाइम, तो इसका पावर 1 है, तो 1 में 1 करोगे तो कितना हो जाएगा 2, 3 में +1 करोगे तो कितना आ जाएगा 4, 1 में 1 ऐड करोगे तो कितना आएगा 2, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 16, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 16, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स निकालते टाइम इवन को भूल जाओ कि जस्ट इमेजिन यहाँ पे 2 का पावर 3 था ही नहीं, ठीक है। तो 1 + 1 2, बाकी सब में वही काम करो जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते टाइम किया था, तो ये कितना आया हमारे पास 4 आया। वैसे तो थोड़ा सा पता होना चाहिए, अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 16 है, उसमें से टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स 4 हैं, 16 में से ऑड 4 हैं, तो इवन कितना होंगे 12 होंगे, निकालने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप इसको वेरीफाई भी करना चाहते हो ना तो आप लोग कर सकते हो, बट मैंने आपको बताया था इवन फैक्टर्स निकालते टाइम 2 की पावर में 1 ऐड नहीं करना, बाकी सब में करना है। तो 1 + 1 कितना होगा, 23 की पावर 1 है ना, तो 1 + 1 करोगे तो 2 आएगा, इस 3 को एज इट इज रख लो, और 1 + 1 करोगे तो कितना आएगा 2 आएगा। तो कितना आने लग रहा है हमारे पास, ये 12 आने लग रहा है हमारे पास। कितना आने लग रहा है 12 आने लग रहा है। ये बात समझ में आ गई क्या आप लोगों को? हाँ, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या, बताइए जरा। आपको यहां तक की स्टोरी क्लियर है क्या? अगर आपको यहां तक की स्टोरी क्लियर है, ठीक है, अगर आपको यहां तक की स्टोरी क्लियर है तो थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ, यहां तक की स्टोरी क्लियर है तो थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं, कोई भी नंबर है। अच्छा, एक बार हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, दुनिया में जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दुनिया में जितने भी परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कौन से होते हैं ये भी जरा मैं नीचे लिख देता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं जैसे 4 हुआ, 16 हुआ, 9 हुआ, 25 हुआ, 64 हुआ, 81 हुआ, 144 हुआ, 169 हुआ, 225 हुआ। दुनिया में जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, जो इनके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आएंगे, जो इनका टीएनएफ आएगा, टीएनएफ, जो इनके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आएंगे, टीएनएफ क्या आएगा, इनका एक ऑड नंबर आएगा। इनका टीएनएफ क्या आएगा, एक ऑड नंबर आएगा, दैट्स इट। ये बात ध्यान रखना। आप किसी भी नंबर के साथ इस चीज को प्रूफ कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी भी नंबर के साथ इस चीज को प्रूफ कर लो, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। हाँ, क्लियर है बात? यहां तक की बात आप लोग क्लियर है क्या? ठीक है। हाँ, आप किसे हमने लिया भी था ना अभी 36 के साथ लिया था, अगर आपको पता हो तो, ठीक है। हम लोगों ने 36 के साथ इसको लिया भी था, अगर आपको पता हो तो। 36 एक नंबर था, 36 के फैक्टर्स कितने होंगे, 1 2 3 4 6 9 12 18 36 itself, ठीक है। ऑल दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 36, ऑल दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 36। काउंट भी कर लो, ओड नंबर आएगा इनको काउंट करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितना आ रहा है 9 आ रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 36 कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 36 कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। दुनिया में कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, हमेशा ध्यान रखना, दुनिया में कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, हमेशा जो उसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे वो क्या आएगा, एक ऑड नंबर आएगा, ठीक है। अब पॉइंट ये आता है, जैसे 36 के फैक्टर्स है, मतलब अभी तक हम लोगों ने 4 चीजें कवर कर ली हैं। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकाला जाता है, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कैसे निकाला जाता है, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कैसे निकाला जाता है। अब जो हमारे अगले पॉइंट्स हैं, जो हमें अगले पॉइंट्स कवर करना है, चौथा पॉइंट ये था कि हम भाई किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे वो क्या होगा, एक ऑड नंबर होगा। एक पॉइंट हम लोगों ने ये भी कवर कर लिया, ठीक है। अब जो पांचवी चीज हम लोग कवर करने वाले हैं वो पता क्या है, जो पांचवी चीज हम लोग कवर करने वाले हैं वो पता क्या है, हम लोग अब ये देखेंगे कि यार फैक्टर्स तो होते हैं, जैसे 36 के फैक्टर्स हैं, यहाँ पर 1 है 2 है 3 है 4 है 6 है 9 है 12 है 18 है 36 है। इन फैक्टर्स में से परफेक्ट स्क्वायर कितने फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स में से परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स कितने हैं। जैसे देखो 1 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 1 का स्क्वायर होता है,
2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो 36 के 4 फैक्टर्स ऐसे हैं, 36 के 4 फैक्टर्स ऐसे हैं, ठीक है, 36 के 4 फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमारे पास क्या है, 36 के 4 फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमारे पास क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, हाँ, जो हमारे पास क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। बात समझ में आ गई आप लोगों को? देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ 36 विच आर परफेक्ट स्क्वायर। अब मुद्दा ये आता है, क्या सर हम इनको मैन्युअली कैलकुलेट करेंगे? क्या हम इनको मैन्युअली कैलकुलेट करेंगे क्या, कि किसी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स कितने हैं? नहीं, आप लोग मैन्युअली कैलकुलेट नहीं करोगे, ये बात भी ध्यान रखो, आप लोग मैन्युअली कैलकुलेट नहीं करोगे इस चीज को, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है, क्लियर है बात? आप लोगों को मैन्युअली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे फिर इसको जरा देखो। जैसे 36 है, अब 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो, कितनी होती है? 36 होता है 4 into 9 विच इज 2 का पावर 2 एंड 3 का पावर 2, यही होता है ना 36। 36 इज 2 का पावर 2 एंड 3 का पावर 2, क्लियर है बात? 2 का पावर 2 एंड 3 का पावर 2। अब हमें यह देखना है, दुनिया में कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, जैसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है दुनिया में, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, उनमें हमेशा जो पावर होती है ना वो 2 होती है। जैसे आप 16 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 16 को क्या फैक्टराइजेशन कितना होगी, 2 का पावर 4, एक इवन नंबर है। 81 है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये क्या होता है, 3 का पावर 4 होता है, पावर क्या है, इवन है। दुनिया में कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होगा ना, उसकी पावर क्या होगी, इवन होगी। दुनिया में जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा उसकी पावर क्या होगी, इवन होगी। इस बात का ध्यान रखना, पावर क्या होगी जी, इवन होगी, बस इस चीज का ध्यान रखना है। दुनिया में अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसकी पावर क्या होगी, इवन होगी, ठीक है। तो मुझे ये बताओ, 2 है हमारे पास, पावर को देखो, पावर पे फोकस करो, पावर पे। 2 से पहले इवन कौन कौन से नंबर आते हैं, एक तो 0 आता है और एक 2 इटसेल्फ है। 2 से पहले इवन नंबर कौन कौन से आते हैं, 0 आता है और 2 आता है, ठीक है, लिख लोगे ना ये। जस्ट इमेजिन यहां पर पावर 4 होती तो 4 से पहले इवन नंबर कौन कौन से आते हैं, 0 भी आता है, 2 आता है, 4 इटसेल्फ भी इवन है, 0 भी तो इवन होता है ना, ठीक है। ये बात समझ में आने लग रही है क्या आप लोगों को? ठीक है, जो 0 होता है वो भी तो इवन होता है ना, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गए, पावर को फोकस करो। सबसे पहले देखो हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, हमें क्लैरिटी होना चाहिए। हम फाइंड कर रहे हैं भाई किसी भी नंबर के, किसी भी नंबर्स के कितने फैक्टर्स परफेक्ट स्क्वायर होंगे, किसी भी नंबर के कितने फैक्टर्स परफेक्ट स्क्वायर होंगे, हम लोग ये चीज फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। किसी भी नंबर के कितने फैक्टर्स क्या होंगे, परफेक्ट स्क्वायर होंगे, हम लोग ये चीज फाइंड कर रहे हैं, ठीक है मेरे भाई। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं यहां पर, ठीक है, अब मैं आपसे ये चीज पूछना चाह रहा हूं, 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोगों ने कर दी, 2 का पावर कितना आया, 2 आया, 3 का पावर कितना आया, 2 आया। इस 2 से कम, 2 से कम और 2 को इंक्लूड करके कितने इवन नंबर्स आते हैं, तो 0 आता है जी, एक 2 आता है, यहां पर भी 2 है, 2 से कम और 2 को इंक्लूड करके कितने इवन नंबर्स आते हैं, तो 0 आता है जी, एक 2 आता है। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है, जरा मुझे बताओ, ठीक है। तो हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर, एक तो 0 है, मतलब इसका कहने का मतलब ये है, आप लोग 2 की पावर 0 लो, साथ में 3 का पावर 0 लो, 2 का पावर 0 1, 3 का पावर 0 1, 1 इंटू 1 कितना बना 1, तो एक परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर तो ये है। 2 की पावर 0 लो और उधर 3 का पावर 2 लो, 2 का पावर 0 कितना होता है 1, 3 का पावर 2 कितना होता है 9, 1 इंटू 9 कितना होता है 9, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। फिर 2 का पावर 2 लो और उधर से 3 का पावर 0 लो, तो 4 इंटू 1 कितना आ जाएगा 4, 4 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 2 का पावर 2 लो और 3 का पावर 2 लो, 2 का पावर 2 कितना होता है 4, 3 का पावर कितना होता है 9, ये कितना है 36 है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। तो 1 9 4 6 यहीं से तो बने हैं ना वो। मैंने पहले क्या किया, 2 की पावर 0 को 3 की पावर 0 के साथ और 3 की पावर 2 के साथ, तो दो फैक्टर्स तो ये आ गए, 2 की पावर 0 को 3 की पावर 0, 2 की पावर 0 को 3 की पावर 2 के साथ, सो दो परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स तो ये आ गए। फिर 2 की पावर 2 को 3 की पावर 0, 2 की पावर 2 को 3 की पावर 0 से और 2 की पावर 2 को 3 की पावर 2 से, दो फैक्टर्स हमारे पास ये आ गए, ठीक है। तो टोटल देयर आर 4 फैक्टर्स, टोटल देयर आर 4 फैक्टर्स, हमारे पास 4 फैक्टर्स ऐसे हैं, टोटल देयर आर 4 फैक्टर्स व्हिच आर परफेक्ट स्क्वायर, टोटल देयर आर 4 फैक्टर्स व्हिच आर परफेक्ट स्क्वायर, 4 फैक्टर्स ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है, और किस नंबर के, 36 के, किस नंबर के, 36 के। ये बात समझ में आ गई क्या आप लोगों को? बताओ जल्दी से जरा, ठीक है, बताओ जरा। आपको सिर्फ पावर देखना है, पावर से पहले इवन कौन कौन है इसको इंक्लूड करके, एक तो 0 एक 2 है,
एक 0 है एक 2 है, ठीक है। हमें ये देखना है कि पावर से पहले इवन कौन कौन से हैं, ठीक है। क्लियर है क्या ये बात? ये बात क्लियर है क्या? इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस? देख लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं जरा, ठीक है। ठीक है, अब मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं यहां पर, ठीक है। एक नंबर दे रहा हूं, नंबर है मेरे पास 1000, ठीक है। 1000 के ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है? 1000 के ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर है? हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 1000 विच आर परफेक्ट स्क्वायर? कितना आ रहा है? अभी तक तो किसी का आंसर नहीं आया। थाउजेंड के हाउ मेनी फैक्टर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर? हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 1000 विच आर परफेक्ट स्क्वायर? चलो देखते हैं, मैं बताता हूं, ठीक है। 30 आ रहा है। अरे दी 30 आंसर आ रहा है आपका। चेक करते हैं जरा। देखो सबसे पहले क्या करो, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, आप बोलोगे सर ये तो 10 का पावर 3 होता है। बिल्कुल होता है। अब 10 कितना होता है हमारे पास? 10 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो 10 होता है 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 का पावर 3। तो ये बन गया 2 का पावर 3 एंड 5 टू द पावर 3। ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई, ठीक है। हो गई। अब आपको क्या करना है, हमें देखना है 3 से पहले कितने इवन नंबर आते हैं। एक तो 0 होता है और एक 2 होता है। 3 से पहले कितने इवन नंबर आते हैं? 0 होता है, 2 होता है। तो कितने हैं? 2 है। कितने हैं? 2 है। तो 2 का मल्टीप्लाई 2 से कर दो, 4 आ गया। इट मींस देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ 1000 व्हिच आर इवन। इट मींस देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ 1000 व्हिच आर इवन। 1000 के 4 फैक्टर्स ऐसे होंगे जो कि इवन है। देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ 1000 व्हिच आर इवन। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है। हाँ, इवन हम लोग वो फैक्टर्स भी बता सकते हैं। पता है, इवन हम लोग वो फैक्टर्स भी बता सकते हैं। अगर कल को एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, मतलब वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो 1000 के परफेक्ट स्क्वायर है। देखो ये 0 है, इसको 2 की पावर बनाओ एक बार। तो 2 का पावर 0 का मल्टीप्लाई करो 5 का पावर 0 से। 2 का पावर 0 इंटू 5 का पावर 0, ये पावर है। 2 का पावर 0 का मल्टीप्लाई करो 5 की पावर 2 से।
2 का पावर 0 का मल्टीप्लाई करो 5 के पावर 2 से, तो एक तो ये हो गया। फिर 2 का पावर 2 का मल्टीप्लाई करो 5 के पावर 0 से, 2 का पावर 2 का मल्टीप्लाई करो 5 के पावर 0 से, 2 का पावर 2 का मल्टीप्लाई करो 5 के पावर 2 से, 2 का पावर 2 का मल्टीप्लाई करो 5 के पावर 2 से। तो देखो ये नंबर्स बन गए हमारे पास, ठीक है। 2 का पावर 0 1, 5 का पावर 0 1, तो 1 आया। 2 का पावर 0 1 और 5 का पावर 2 कितना होता है 25। दूसरा परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर ये है। 4 और 5 का पावर 0 1, तीसरा ये है। 2 का पावर 2 4, 5 का पावर 2 25, कितना है 100 आया। ये बात आपको समझ में आ गई। सो दीज आर द फैक्टर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर एंड ऑल दीज आर फैक्टर्स ऑफ 1000। ये सारे सारे किसके फैक्टर्स हैं? 1000 के फैक्टर्स हैं, ठीक है। ये सारे सारे किसके फैक्टर्स हैं? 1000 के फैक्टर्स हैं। यहां तक की स्टोरी आप लोगों को समझ में आने लग रही है क्या? ठीक है, यहां तक की स्टोरी आप लोगों को समझ में आने लग रही है? ये बताओ जरा मुझे। इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस? ठीक है, हाँ। इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस? यहां तक की बात क्लियर है? अब अगर ये बात आपको क्लियर है तो मैं आपसे अगर ये पूछता हूं, जैसे परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स हम लोग पूछ रहे हैं, तो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 1000 are there which are perfect cube? Are there which are perfect cube? जो कि परफेक्ट क्यूब है। हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 1000 आर देयर विच आर परफेक्ट क्यूब? 1000 के कितने फैक्टर्स ऐसे हैं जो परफेक्ट क्यूब है? बताइए जरा। और इवन वो फैक्टर्स भी निकालना, वो फैक्टर्स भी बताना कि 1000 के फैक्टर्स हैं और ये परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। परफेक्ट क्यूब नंबर पता है ना कौन से होते हैं, ठीक है। इसको देखो जल्दी से जरा। 225 is not a factor of 1000। 225 पहली बात तो 1000 का फैक्टर नहीं है दीपेश राज, ठीक है। अमन का आ रहा है देयर आर टू फैक्टर्स विच आर परफेक्ट क्यूब। 10 आ रहा है रिद्धि का, नहीं सबके गलत है, ठीक है। देखो जरा, सबसे पहला काम क्या होता है, इसका आप लोगों को क्या निकालना है? इसका आप लोगों को निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अगेन अपन लोगों को पता है, और नहीं पता तो दोबारा निकाल लो। 1000 इज नथिंग 10 टू द पावर 3 होता है ना, 10 टू द पावर 3। 10 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर, 10 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो 10 को हम लोगों ने ब्रेक कर दिया 2 into 5 में। इसका पावर कितना है? 3 है, तो ये बन गया हमारे पास 2 का पावर 3 और 5 का पावर 3। क्लियर है बात? 2 का पावर 3 एंड 5 का पावर 3, ठीक है। अब हम लोगों ने 1000 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली है। 1000 की प्राइम फैक्टराइजेशन कितनी है? 2 का पावर 3 और 5 का पावर 3। अब मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से ये है, कोई भी परफेक्ट क्यूब नंबर हो, परफेक्ट क्यूब नंबर में जो पावर होती है ना, परफेक्ट क्यूब नंबर में जो प्राइम फैक्टराइजेशन की पावर होती है, परफेक्ट क्यूब नंबर में जो प्राइम फैक्टराइजेशन की पावर होती है वो 3 या 3 का मल्टीपल होती है। 3 या 3 का मल्टीपल होती है।
हमारे पास जो जीरो होता है ना, जीरो देखो 3 का इंटू जीरो तो जीरो, इट मीन जीरो इज ऑल्सो द मल्टीपल ऑफ 3। फिर 3 इंटू 1 कितना होता है जी, 3 होता है। 3 इंटू 2 कितना होता है जी, 6 होता है। 3 इंटू 3 कितना होता है, 9 होता है। सारे 3 के मल्टीपल्स हैं। जीरो इज ऑल्सो द मल्टीपल ऑफ 3। जीरो इज ऑल्सो द मल्टीपल ऑफ 3, ये बात ध्यान रखना। 3 इंटू जीरो जीरो होता है, जीरो सबका मल्टीपल होता है, सबके टेबल में आता है, ठीक है। तो 3 से पहले कितने 3 के मल्टीपल्स आते हैं, 3 से पहले और 3 को इंक्लूड करके कितने 3 के मल्टीपल्स आते हैं, तो आप बोलोगे एक तो 0 है और एक 3 है। फिर ऐसे ही यहां पर देखो 3 से पहले और 3 को इंक्लूड करके कितने मल्टीपल्स आते हैं, एक तो 0 है जी और एक 3 है। तो कितने मल्टीपल्स आ रहे हैं, यहां पर 2 आ रहे हैं, यहां पर भी कितने मल्टीपल्स आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। तो डायरेक्ट करने का तरीका क्या है, 2 इंटू 2 4, इनको मल्टीप्लाई कर लो। इट मीन्स देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ 1000। इट मीन्स देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ 1000 विच आर परफेक्ट क्यूब। 4 फैक्टर्स ऐसे हैं जो परफेक्ट क्यूब है। अगर मुझे वो फैक्टर्स निकालने भी है ना, तो मैं निकाल भी सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहां पर आप लोग देखो, 2 का पावर 0 का मल्टीप्लाई करो 5 का पावर 0 से, तो ये बनेगा 1। फिर 2 का पावर 3 का मल्टीप्लाई करो 5 का पावर 0 से, ये बनेगा 8। फिर 2 का पावर 0 का मल्टीप्लाई करो 5 का पावर 3 से, कितना बनेगा 125। ये सारे फैक्टर है 1000 के, और ये सारे के सारे 1000 के फैक्टर हैं। फिर 2 का पावर 3 का 5 का पावर 3 से मल्टीप्लाई करो, 125 इंटू 8 कितना होता है 1000। 1000 इज इटसेल्फ आल्सो फैक्टर ऑफ 1000। ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है और ये 10 का क्यूब है। So there are 4 factors of 1000 which are perfect cube. There are 4 factors of 1000 which are perfect cube. ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या, जरा मुझे बताओ। There are 4 factors of 1000 which are perfect cube. आप लोग गलत क्यों कर रहे हो, मतलब कौन सी चीज आपको समझ में नहीं आई। देखो परफेक्ट स्क्वायर में 2 के मल्टीपल्स देखने होते हैं, 0 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 2, और वही 3 के केस में क्या करना होता है, 3 के मल्टीपल्स देखने होते हैं, ठीक है। परफेक्ट क्यूब के केस, परफेक्ट स्क्वायर के केस में, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर के केस में आपको पावर 2 की मल्टीपल्स नहीं होती हैं, जो पावर होती हैं वो 2 की मल्टीपल्स नहीं होती हैं। पावर मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 2। और वहीं परफेक्ट क्यूब के केस में, परफेक्ट क्यूब के केस में जो आपको पावर्स लेनी होती हैं वो मल्टीपल्स ऑफ 3 लेनी होती है, ठीक है। मतलब कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो जिसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 3 का मल्टीपल होगी। जैसे मैंने एक नंबर लिया है यहाँ पर n, ठीक है, एक नंबर लिया मैंने n। n क्या है, a टू द पावर 3, b टू द पावर 6 और c टू द पावर 9। ये n की वैल्यू है, a टू द पावर 3, b टू द पावर 6, c टू द पावर 9। n इज a टू द पावर 3, b टू द पावर 6, c टू द पावर 9, ठीक है। तो ये सारी पावर्स जो है, ये जो n एक नंबर है, जो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है, उसकी पावर्स क्या है, 3 का मल्टीपल है। उसकी पावर्स क्या है, 3 का मल्टीपल है। तो अगर पावर्स 3 का मल्टीपल है तो n पता क्या नंबर है, ये परफेक्ट क्यूब नंबर है ये। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में जो हमारी पावर्स हैं वो 3 का मल्टीपल है, तो वो नंबर 101% परफेक्ट क्यूब नंबर होगा। वो नंबर 101% परफेक्ट क्यूब नंबर होगा, ठीक है। और सेम एज इन परफेक्ट स्क्वायर केस, अगर हमारी पावर 2 या 2 का मल्टीपल है, जो हमारी पावर है वो 2 या 2 का मल्टीपल है, तो नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। जो हमारा नंबर होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। समझ में आ गई क्या बात। तो इसलिए हम लोग ये केसेस कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए हम लोग ये केसेस कंसिडर कर रहे हैं जो केसेस मैंने आप लोगों को बताए हैं। क्लियर है बात, चलो जी, अगर यहां तक की बात आप लोग क्लियर है तो बाकी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। ये क्लास फ्री क्लास थी, ये क्लास फ्री क्लास थी मुस्कान, ठीक है। हाँ हाँ, ये क्लास फ्री क्लास थी। आप लोग मुझे अकेडमी में फॉलो कर लेना, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाया करेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए जी, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है गाइस। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है जो मैंने आप लोगों को बताया था, जो हमारा कैट सेट का पेपर है, ठीक है, स्कॉलरशिप टेस्ट है, जो कि 25 जून को है, ठीक है। हाँ, 25 जून को हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट है। और ये जो ऑफर चल रहा है रिसेंटली, उस ऑफर में भी आप लोग जिनके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है वो बच्चे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, बाय गाइस, बाय, टेक केयर।